देखो देखो सवाल क्या है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और AP और CQ क्या है, शीर्ष A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। यानी ये पूरा का पूरा क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है, जिसमें क्या है दिया हुआ कंडीशन कि ये जो AP है ये किसके लंब है, परपेंडिकुलर है DV यानी विकर्ण का, और अगेन CQ क्या है, लंब है DV का। तो अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है। पहला नंबर APB और CQD, ठीक है। तो APB यानी APB मतलब ये ट्रायंगल और CQD मतलब ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण यानी प्रूफ। अब हम लोग प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में, इंग्लिश में क्या होगा, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। तो अब देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। AB इज इक्वल टू CD क्यों लिख सकते हैं, AB कहाँ है, AB मतलब ये और ये इक्वल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लिख दो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, ठीक है, ठीक। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब हम लोग देखो और क्या कंडीशन निकाल सकते हैं। तो पहला तो देखो एक निकल गया साइड। अब यहां से देखो क्या है, AP परपेंडिकुलर है तो ये क्या है 90 डिग्री, तो ये तो इसी ट्रायंगल का पार्ट है। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, APB इज इक्वल टू, अब देखो ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90, क्योंकि अगर एक स्ट्रेट लाइन है इसमें दो एंगल्स है, ठीक है, सम्मुख कोण है दो, तो अगर ये 90 होगा तो ये भी क्या होगा 90, क्योंकि 180 ये दोनों मिलके बनता है। तो अगर ये 90 है तो 90 से माइनस करेंगे क्या होगा 90, तो अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90, ठीक है। तो सिंपली याद रखोगे जब लंब होता है परपेंडिकुलर होता है तो बोथ क्या होगा, एंगल 90 ईच होगा, ठीक है। तो APB हो गया और यहाँ पे क्या होगा CQD, क्या होगा CQD लिख दो, प्रत्येक 90 डिग्री के बराबर है। इंग्लिश में लिख लेना, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। अब अगेन हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल को पहले पकड़ो। इसमें तो ये वाला पार्ट हम लोग लिख चुके हैं, ये भी पार्ट लिख चुके हैं, एक और पार्ट हम लोग को ढूंढना है जो इक्वल होगा। तो ध्यान से क्या होगा बताओ, APD और BC क्या होगा, APD। लेकिन जब APD अगर लेंगे तो ये ट्रायंगल आ जा रहा है ना, हमको तो ये ट्रायंगल दिखाना है। अगर APD लेंगे ठीक है 90 डिग्री होगा, ये भी होगा, लेकिन ये ट्रायंगल में आ जाएगा ना, तो ये ट्रायंगल तो हमको चाहिए नहीं। ये जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है इस पार्ट में और ऊपर का वो जो बड़ा ट्रायंगल त्रिभुज, तो ये पार्ट प्रूफ हो चुका है। एक बार रेड पेन से देख लो कि ये पार्ट हम लोग का प्रूफ कर दिए हैं, ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो चुका है। अब बचा है एक पार्ट हमको ढूंढना है, ABD। हाँ सही है, लेकिन कारण बताओ ABD क्यों होगा, ये जो ट्रायंगल है ये ABD इक्वल होगा उसके पार्ट में, क्यों होगा, एकांतर कोण, वेरी गुड। ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो अब देखो ABCD समांतर चतुर्भुज है तो जो साइड होगा DC क्या होगा, AB के पैरेलल समानांतर होगा। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि इसको थोड़ा अगर हम लोग एक्सपेंड कर दें, आगे तक एक्सटेंड कर दें, तो ये क्या लाइन है, ट्रांसवर्सल है। अगर दो लाइन है ये ट्रांसवर्सल होगा, तिर्यक क्षेत्रीय रेखा। तो ध्यान दो यहाँ पे उल्टा Z बन रहा है या कि नहीं, तो उल्टा Z में भी क्या होता है, जो एंगल दिखता है वो क्या होता है, एकांतर कोणों का युग्म होता है। तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखो AB। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमको ये ट्रायंगल को दिखाना है, तो क्या ABP या ABD दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल का जो ये किरण होता है, जो रेज होता है,
अगर ये 60 डिग्री है, बताओ, अगर इस किरण को छोटा कर दें तो क्या एंगल का मान छोटा हो जाएगा? अगर बड़ा कर दें तो क्या एंगल का मान बढ़ जाएगा? यानी रे जो होता है, किरण का जो लेंथ होता है, उससे हमको लेना देना नहीं है एंगल का वैल्यू से। वो एंगल का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर हम लोग ए बी डी अगर लिख सकते हैं तो ए बी पी भी तो लिख सकते हैं। तो एक ही बार में ए बी पी ही लिख दो, ठीक। तो ये अगर है तो उल्टा जेड यानी ये वाला पार्ट, तो ये बन जाएगा तो सी डी क्यू, ठीक है, सी डी क्यू। अब यहाँ रीजन दे दो, क्या होगा रीजन? डी सी और ए बी क्या है? समानांतर है। ये भी एक रीजन दो और साथ ही साथ लिख दो एकांतर कोनों का युग्म, ठीक है। इंग्लिश में लिख लेना ये वाला पूरा लिख के, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां तक लिखो पहले, चलो हो गया। अब आगे देखो कि ये है एंगल, ये है एंगल और साइड क्या था? ये वाला। तो कौन से प्रॉपर्टी से हम लोग सर्वांगसम प्रूफ करेंगे? एंगल एंगल साइड। तो लिखो एंगल एंगल साइड सर्वांगसम कसौटी से हम पाते हैं, क्या होगा? इसको लिखो ए पी बी सर्वांगसम क्या हो जाएगा? सी क्यू डी। एक बार ऑर्डर को, एक बार क्रम को देख लेना, ए और बी है, ठीक है, पहला और लास्ट। ए बी किसके बराबर है? सी डी। तो सी और डी होना चाहिए, पहला और लास्ट। तो ठीक है, ऑलरेडी ऑर्डर्ड में है, सी क्यू डी, ठीक है। एक नंबर प्रूफ, सत्यापित लिख दो, प्रूव्ड। इंग्लिश वाले लिख लेना, एंगल बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वी गेट AAS। नेक्स्ट क्या है? AP इज इक्वल टू सी क्यू। अब देखो AP इज इक्वल टू सी क्यू मतलब ये वाला जो लाइन है और ये लाइन, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, क्या ये दो लाइन इसी दो त्रिभुज के पार्ट है कि नहीं, हिस्सा है कि नहीं? तो जब है तो क्या हो जाएगा? जब ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो क्या हो जाएगा? सीपीसीटी के अंडर में ये इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर जब लिखे हैं तो चूंकि लिख दो, चूंकि AP B सर्वांगसम CQD, देयरफॉर क्या हो जाएगा? AP इज इक्वल टू CQ। क्यों होगा? CPCT, ठीक है, सत्यापित। ठीक, कोई डाउट?